वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, अगर आज भारत और मुस्लिम देश इजिप्ट भिड़ गए तो कौन भारी पड़ेगा? इंडिया वर्सेस इजिप्ट मिलिट्री पावर। नहीं, अब इसमें जो है ऑब्वियसली इजिप्ट तो मतलब बहुत ही फुसू फुस्सू है। फिर ठीक है। तो इंडिया से कम्पीट इजिप्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकता। वेरी गुड। मगर देखते हैं क्या है। तो इसमें इंडिया जो है ऑलरेडी फोर्थ पोजीशन पे है, थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे है। तो इजिप्ट तो मेरे ख्याल से टॉप 10 में भी नहीं है। वेरी नाइस। तो ये वीडियो देखने में और मजा आएगा, ठीक है ना? तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इजिप्ट और भारत दोनों ही पुराना प्राचीन सभ्यता वाला देश है। भारत जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसकी जीडीपी $3 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं इजिप्ट मिडिल ईस्ट के सबसे प्रभावशाली इस्लामिक देश में से एक है जिसकी जीडीपी करीब 450 बिलियन तक पहुंच चुकी है। दोनों ही देशों के रिश्ते काफ़ी मित्रतापूर्ण रही हैं और भारत ने 1956 स्वेज नहर विवाद और उसके बाद 1957 अरब इजराइल युद्ध में भी इजिप्ट को ही सपोर्ट किया था। हालांकि इस्लामी संगठन के कुछ देशों की भारत के साथ दुश्मनी के चलते फैलाई जाने वाली प्रोपेगेंडा से प्रभावित होते हुए इजिप्ट कभी कभी भारत के खिलाफ भी बोल जाता है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में होता ही रहता है, जहां कोई भी देश परमानेंटली किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो में हम वर्तमान समय में इजिप्ट और भारत की करंट मिलिट्री फायर पावर के बीच क्विक कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, इजिप्ट के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, यानी प्रेसिडेंट कौन है? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें करंट पॉपुलेशन से, तो जहां भारत की वर्तमान पॉपुलेशन 138 करोड़ से 140 करोड़ हो चुकी है, इसके मुकाबले इजिप्ट की करंट पॉपुलेशन 10 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। डिफेंस बजट देखें तो भारत के डिफेंस बजट इस साल के लिए 70 से 71 बिलियन डॉलर के बीच है। वहीं इजिप्ट का डिफेंस बजट यूं तो 4 बिलियन के बीच रहता है, जो कि 7 से 10 बिलियन डॉलर तक भी पहुंच जाता है। भारत दुनिया के चुनिंदा न्यूक्लियर पावर रखने वाला देशों में से एक है, जिसके पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं। इजिप्ट के पास कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है। एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की 74 लाख से ज़्यादा यूनिट इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में है। वहीं इजिप्शियन मिलिट्री में 4.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल मौजूद है। ज़मीनी ताकत में भारत के पास 4700 से ज़्यादा मेन बैटल टैंक है। वहीं इजिप्ट के पास भी फिलहाल 3700 से ज़्यादा मेन बैटल टैंक है। इनके करीबन 600 से 700 मेन बैटल टैंक स्टोर में भी है। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की 2500 और करीबन 10,000 यूनिट आर्मेड व्हीकल की इंडियन आर्मी के पास मौजूद है। इजिप्ट के पास इन्फेंट्री और आर्मेड व्हीकल की 10,000 से ज़्यादा यूनिट मौजूद है। रॉकेट लॉन्चर 1,300 यूनिट इंडियन आर्मी के पास है। इजिप्ट के पास 1,230 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। एयर डिफेंस सिस्टम में इंडिया यूज करता है सबसे एडवांस रशियन S-400। इंडिया इजराइल द्वारा ब्राक 8 आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, स्पाइडर और इसके साथ ही QRSAM शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। अगर हम इजिप्ट के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इजिप्ट इस्तेमाल करता है रशियन S-300 अमेरिकन पैट्रियट लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के साथ जर्मन IRIS-T-SL मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसके बाद हवाई ताकत में भारतीय मिलिट्री के पास 2200 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 560 से ज़्यादा इंटरसेप्टर और फाइटर यानी मल्टी रोल जेट मौजूद है। वहीं 130 के करीब डेडिकेटेड अटैकर एयरक्राफ्ट है। इसके बाद सेना के लिए अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी प्रकार के मिलिट्री हेलीकॉप्टर की करीबन 900 यूनिट का इस्तेमाल इंडियन मिलिट्री करती है। वहीं इजिप्ट के पास सभी प्रकार के 1060 से ज़्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जिसमें 350 से ज़्यादा मल्टी रोल जेट मौजूद है। 400 से ज़्यादा सभी प्रकार के हेलीकॉप्टर हैं। इजिप्ट के पास भारत से ज़्यादा अटैकर हेलीकॉप्टर मौजूद है। समुद्री ताकत में भारत के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इजिप्ट की बात की जाए
तो इजिप्ट के पास कोई भी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर तो नहीं है, लेकिन इनके पास 2 मिस्ट्रल क्लास के एम्फीबियस असॉल्टी शिप मौजूद है। साथ ही लैंडिंग हेलीकॉप्टर कैरियर भी इनके पास मौजूद है। वहीं डिस्ट्रॉयर शिप की 10 यूनिट इंडियन नेवी के पास है। इजिप्ट के पास कोई भी बड़ा डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। फिलहाल भारत के पास केवल 12 एक्टिव फ्रिगेट मौजूद है। वहीं इजिप्ट के पास भी 13 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। कॉर्वेट्स में इंडियन नेवी के पास केवल 21 कॉर्वेट्स एक्टिव कंडीशन में हैं, तो वहीं इजिप्ट के पास कॉर्वेट की संख्या केवल 7 है। सबमरीन्स में भारतीय नेवी के पास 17 एक्टिव सबमरीन्स हैं। वहीं इजिप्ट के पास करीबन 8 सबमरीन मौजूद है, जिसमें से बताया जाता है कि 4 सबमरीन काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। केवल ट्रेंडिंग पर्पस के लिए ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद था भारत और इस्लामिक देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर। जिस तरह से इस्लामिक देश भारतीय सामानों का बहिष्कार करने पर उतर आए हैं, उससे तो यही समझा जा सकता है कि कोई भी देश परमानेंटली दुश्मन या दोस्त नहीं होता। क्या पता कब क्या हो जाए। दोस्तों, अगर आपको सभी इस्लामिक देश के मिलिट्री पावर एक तरफ और भारतीय मिलिट्री पावर एक तरफ, इसकी कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड्स, वीडियो था मजेदार, पर मैं ये सोच रही थी अगर साथ में नंबर्स लिखते जाते ना साथ साथ में, तो उससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो वो जब तक नंबर वो बोलते थे और बाकी चीजें फिर जो दूसरी कंट्री के पास जाते थे भूल ही जाती थी यार इंडिया के कितने थे कंपेयर करने के लिए। पर एनीवे, वो तो सब पता ही था, इन्होंने पहले बता दिया था कि भैया जो इजिप्ट है वो इतना कोई क्लोज आएगा ही नहीं, और कई चीजों में दिख रहा था तो ऑलमोस्ट जीरो था, जो बड़ा मजेदार बात है। और मैं भी इसलिए बोल रही थी कि कम होना चाहिए, क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज में तो यही सुनने को आ रहा था ना कि इजिप्ट भी जो है अगेंस्ट कई चीजों में खड़ा हो रहा है। तो पर जब उन्होंने बोला कि दोस्ती भी है, मैं कह रहे यार मैंने ऐ भी बोल दिया कि कम होता है। तो वही कह रहे ना, कभी दोस्त कभी दुश्मन। अभी जैसे लेटेस्ट हुआ तो बाकी कंट्रीज के साथ खड़े हो गए OIC में और बोलने लगे इंडिया के। तो वही है, इंडिया को भी स्ट्रांग तो होना ही, और इंडिया हो ही रहा है। और अब तो बना भी रहे हैं हम लोग, तो खुद ही हम अपने बना रहे हैं, क्राफ्ट सब कुछ बना रहे हैं। तो अब तो और भी देखो कितनी धड़ाधड़ हमारी नंबर्स इंक्रीज होंगे। तो मजे आया है। अब देखते हैं आगे क्या क्या हम लोग अचीव करते हैं। देखिए, इसमें वो बात ठीक है कि इजिप्ट जो है छोटा देश है और इकोनॉमिकली कोई ऐसा मतलब एडवांस देश नहीं है, तो ठीक है, मिलिट्री पावर कम है, इंडिया से बहुत कुछ कम है। मगर इंडिया में ये है कि हमारे पास जो है ओशन से जो कोस्ट है बहुत ह्यूज है इंडिया में। तो इसलिए नेवी इंडिया की बहुत पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास वाटर जो है बाउंड्री बहुत ज़्यादा है। पूरा आप देखते हैं कि वेस्ट बंगाल से लेकर पूरा वहाँ गुजरात तक जा रहा है, इतनी ह्यूज है बाउंड्री विद द सी। तो नेवी हमारी बहुत ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए है? अभी उतनी पावरफुल नहीं है, क्योंकि सबसे पावरफुल चाइना की है। और जो ओनली कंट्रीज जो मिलिटरीली इंडिया से ज़्यादा पावरफुल हैं वो कौन सी हैं? वो है US, रशिया और चाइना, बस। और तो कोई है ही नहीं कंट्रीज। इंडिया सबसे ऊपर है, सारी यूरोपियन कंट्री से ऊपर है। मगर इम्पॉर्टेंट है कि नेवी को बहुत स्ट्रांग करना है। वर्ल्ड की नंबर 1 नेवी अभी चाइनीज है। US नेवी भी नंबर 1 नहीं है, तो चाइनीज नेवी नंबर 1 है। और इंडिया को भी जल्दी से मेहनत करके और आगे बढ़ना है इसमें। तो ये इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात आती है बॉयकॉट की। अगर कोई भी बॉयकॉट करता है तो उसे ये देखना पड़ेगा कि उसकी प्राइसेस जबरदस्त बढ़ जाएंगी। अगर आप ले रहे हैं किससे माल, इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको सस्ता पड़ता है। वही मैं बोल कि आप अगर किसी को बॉयकॉट करते हैं तो आप जिससे ले रहे हैं माल सस्ता, वो आप बंद कर देंगे। फिर या तो आपको अपना माल यूज करना पड़ेगा, कहीं और से लेना पड़ेगा, आपकी कीमतें बढ़ जाती हैं। अब US में जो इन्फ्लेशन शुरू हो गया है और बियर मार्केट आ गई है, क्यों आई है? रशियन ऑयल को बैन किया। जहाँ पे आपको जितना मिलता था ऑयल, पेट्रोल मिलता था, वो डबल से ज्यादा हो गया पेट्रोल। मतलब आप सोचो कि आप जब जाते हो पेट्रोल पंप पे तो जितने का आपको 1 महीने पहले मिलता था उससे डबल से ज्यादा का पड़ रहा है। हम तो सोचा पैदल चलना शुरू जब वो होता है तो सब चीजों की प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि हर चीज में ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। और फिर क्या होता है? फिर जो है जबरदस्त महंगाई आती है, इकोनॉमी नीचे ठप होने लग जाती है और आप रिसेशन में चले जाते हैं, जैसे यहाँ पे होने वाला है अभी। मतलब पूरा जबरदस्त जो है पूरा भट्टा बैठने वाला है। क्यों? क्योंकि रशियन ऑयल का आपने बंद कर दिया।
वो ठीक है, आपकी जो फिलॉसफी है कि किसी को अटैक नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मगर जहाँ तक मुझे लगता है ये देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो भी वो कार्य कर रहे हैं उससे साधारण आदमी पे इम्पैक्ट आता नहीं आता। छोटा मोटा ठीक है, मगर साधारण आदमी पे जबरदस्त इम्पैक्ट आ रहा है तो अल्टीमेटली साधारण आदमी आपको वोट नहीं देगा अगली बार, ये गारंटेड है बॉस। गारंटी है। अगर लोगों को खज्जल करते हो तो गारंटी तुम्हें वोटिंग के समय बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो काफी अच्छा वीडियो था। तो ये भी जरा बहिष्कार करके देखे तो इनका क्या होगा पता चल गया ना। Correct. तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।